सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जेईई मेंस वर्सेस स्टेट काउंसलिंग और सीसैट काउंसलिंग के ऊपर। क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि काउंसलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको जानने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की रैंक बहुत अच्छी होती है लेकिन काउंसलिंग में वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाता क्योंकि कुछ चीज़ों को मिस कर देता है। तो इसलिए चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत चीज़ें यार आपकी छूटने नहीं वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जोसा की काउंसलिंग के ऊपर बात कर ले, अगर जो जोसा की काउंसलिंग जो होती है उसको आपका रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन में 1 रुपया पे नहीं करना है। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आप एक चॉइस फिल करते हो, ठीक है। इस चॉइस फिल की वजह से मान के चलिए आपने एक नंबर ऑफ चॉइसेस भर दिए, आपने बहुत सारी NITs भर दी, ठीक है, IIITs भर दी, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस भर दिए, है ना। अगर आप एडवांस में एलिजिबल नहीं हो, मैं उस केस में बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ पे ये डमी अलॉटमेंट होता है, इसको कहते हैं मॉक सीट एलोकेशन, ठीक है। जो भी आपने चॉइस फिल की होगी उसके बेसिस पे आपको एक सीट अलॉट होती है जिसको हम कहते हैं मॉक सीट एलोकेशन। उसके बाद भी फिर आप चॉइस चेंज करते हो, लास्ट ईयर हुआ था, उसको कहते हैं मॉक सीट एलोकेशन 2। जो चॉइसेस फिर मॉडिफाई करते हो वहाँ पे मॉक सीट एलोकेशन। ये इसलिए है कि आप फैमिलियर हो जाओ चॉइस फिलिंग से, पोर्टल से, इसलिए जोसा इसको करवाती है गाइज। बट जैसे ही आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आता है तभी से आपको फाइनल एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। ये फाइनल चॉइस फिलिंग है थ्रू आउट काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आप इस चॉइस फिलिंग को कभी चेंज नहीं कर सकते। आप ना ऑर्डर को ऊपर कर सकते हो, ना नीचे कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी यहाँ पे, जो आपने एक बार कर दिया। मॉडिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल गाइस। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आप दोबारा करोगे यहाँ पे एंड ये ऑटो लॉक्ड हो जाएगा। मतलब ये चॉइस फिलिंग आपकी लॉक हो गई। कब होगी? एलोकेशन 2 के बाद। तो एलोकेशन 1, एलोकेशन 2 जो मॉकअप राउंड होंगे, मौके के अलॉटमेंट होंगे, उसमें आपके पास बेनिफिट रहेगा कि आप चॉइसेस को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। और जो भी मॉक अलॉटमेंट में आपको सीट मिलेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो सीट आपकी एक्चुअल सीट नहीं होगी, वो एक डमी सीट आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी कॉलेज में मिलती है। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होता है गाइस वो सेम होता है। आपका फिर फाइनल सीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आता है, आपको उस पर अपनी क्वेरी सबमिट करनी होती है कि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप फटाफट कर दो। फिर नहीं तो आप चाहते हो तो आप उसको फर्दर आगे भी मूव कर सकते हो, राउंड 2 में जा सकते हो एंड राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकते हो। और राउंड 3 के पास यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आता है जिसको आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। एक बार अगर आपने विड्रॉल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आप थ्रू आउट काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है, जैसे लास्ट ईयर IIT मुंबई में इलेक्ट्रिकल जिसको मिल रहा था एक स्टूडेंट को, उसने विड्रॉल ऑप्शन चूज कर लिया था एंड वो काउंसलिंग से बाहर हो गया था क्योंकि आपको पोर्टल का नहीं पता अच्छे से। तो इसलिए आप फैमिलियर होने के लिए वो आपको पता होना चाहिए कि जो विड्रॉल ऑप्शन होगा वो आप काउंसलिंग से ही बाहर कर दोगे। एक बार अगर आपने विड्रॉल सबमिट करके वो पासवर्ड एंटर कर दिया वहाँ पे, तब फिर आप किसी भी तरह से काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आपकी सीट भी चली जाएगी, जो भी आपको अलॉटेड सीट रहेगी। स्टेट काउंसलिंग की गाइस अगर बात करें और स्टेट काउंसलिंग में अगर हम UPSEE काउंसलिंग की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मींस आप राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप राउंड 2 में भी कर सकते हो। किसी वजह से आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप राउंड 3 तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आपको कुछ पेमेंट पे करनी होगी, अराउंड 1200 रुपीज। जैसे ही पेमेंट पे करोगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। एक बार गई चॉइस फिलिंग ओपन हो गया तो आप चॉइसेस को फिल कर सकते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस फिलिंग आपको एक अलॉटमेंट रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। आप हर राउंड में अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो। डाटा के साथ देखोगे कि यार मुझे जो है वो सीट अलॉट नहीं हुई जो मैंने भरा है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो। आप कम चॉइसेस को फिल कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा चॉइसेस को फिल कर सकते हो एंड क्योंकि ये मॉडिफाई आपके पास ऑप्शन है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो चॉइसेस को राउंड वाइज, ठीक है। इसमें भी कई सारी काउंसलिंग ये आपको बेनिफिट्स नहीं देती, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे IPU में या फिर MPDT में या फिर UPSET में आप जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि वो काउंसलिंग थ्रू आउट कैसे बिहेव करने वाली है आपके साथ, क्योंकि
एट द एंड आपको उसी के बेसिस पे कॉलेज अलॉट हो गया, एंड वहाँ पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपकी सीट तो जाएगी, प्लस आप में काउंसलिंग में जो पैसे पे कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन फी पे कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे अगर यूपी सेट में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो अलॉटमेंट का 20,000 तुरंत पे करना होता है वहीं पे, ठीक है। वो तो खैर जोसा में भी सीट अलॉटमेंट के बाद आपको पे करना पड़ता है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करना पड़ता है। तो इस केस में आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कहाँ से हमें क्या चीज़ें करनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक वर्सेस सीआरएल रैंक के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जोसा की जेईई मेंस की जो काउंसलिंग होती है वो बेस होती है आपकी कैटेगरी रैंक पे। मतलब आपको जो ओबीसी अपना रैंक देख रहे हो, आप अपना एससी रैंक देख रहे हो, अपना एसटी रैंक देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस वाला रैंक देख रहे हो, उसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, पर्टिकुलर कट ऑफ उसके बेसिस पे होता है। बट सीसैब की काउंसलिंग में एंड अदर स्टेट की काउंसलिंग में वो सीआरएल रैंक पे होती है। एंड अगर आप यूपीएसडब्ल्यूई, एमपीडीटी है ना, आईपीयू की काउंसलिंग की बात करोगे, एचबीटीयू की काउंसलिंग की बात करोगे, तो वहां पे आपको अपनी सीआरएल रैंक के बेस पे काउंसलिंग करनी होगी। सीआरएल रैंक इन द सेंस, अब बच्चे बोलेंगे कि सीआरएल रैंक मतलब क्या, मुझे अपना कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं तो एससी हूं, मैं एसटी हूं, तो क्या मैं सीआरएल रैंक पे काउंसलिंग होगी? देखो, सीआरएल रैंक पे काउंसलिंग होगी बट आपको अपने कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को किसी को कॉलेज अगर वो 2,30,000 रैंक पे एलोकेट हो रही है तो आपको वो आपके अपने सीआरएल पे 1 लाख पे एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। आप दोनों सीआरएल से पार्टिसिपेट कर रहे हो बट यहाँ पे आपको कैटेगरी का फायदा मिल रहा है। अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, फॉर एग्जांपल आप इस तरह से हो, तो इस तरह से आपको चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग बनाते वक्त भी आपको गाइस एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए, तो वो हमारा हेल्प सपोर्ट ले सकते हो। इनिशियली हमने इसको 999 पे लॉन्च किया है क्योंकि स्टार्टिंग लॉन्च है ये। बहुत सारा रिस्पॉन्स जैसे कि लास्ट ईयर आया था तो हमें बढ़ाना पड़ गया था इसको, है ना। तो आप जो है इनिशियली आप रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको आउट ऑफ 10 किसी भी ये जो 10 काउंसलिंग है उसमें से एक काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट देने वाले हैं। उसमें से अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यूपी सेट, यूपीएसडब्ल्यू, ट्रिपल एमयूटी एंड एचबीटीयू का कंप्लीट सपोर्ट एक ही में इंक्लूड है। मतलब आप 999 में ले सकते हो। नो नीड टू पे 10,000, 11,000, 20,000 रुपीज़ फॉर डेट काउंसलिंग गाइस, है ना। मिनिमल अमाउंट में हम काउंसलिंग गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बना के देते हैं। आपके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको कैसे कॉलेज फिल करने हैं, उसके बेस पे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बना के देंगे कि कैसे कैसे चॉइसेस को फिल कर सकते हो। उसको आपको मेल के थ्रू आपको भेज देंगे। क्योंकि ये बेस्ट रहेंगे तो गारंटेड है कि आपको जो है बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट होगा ही, क्योंकि आपकी बेस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगे बाय एक्सपर्ट। ठीक है ना। कंप्लीट सपोर्ट रहेगा टिल कॉलेज एडमिशन। आपको बहुत सारी चीज़ों में अपडेशन एंड हेल्प मिलती रहेगी। आपको रेलिवेंट चैट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, है ना। आप 10 to 5 में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, जो भी आपके डाउट्स होते हैं। आपको एक कॉल सपोर्ट दिया जाएगा जहाँ पे आपसे 30 से 50 मिनट अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जैसा भी आप कन्वीनियंस लगता है, 30 to 50 मिनट आपसे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आप किसको ऑप्ट कर रहे हो। ये सब कुछ आपके रैंक के बेसिस पे हम सजेस्ट करेंगे एंड उसके बेसिस पे आप जो है काउंसलिंग चूज़ कर सकते हो, है ना। उसके बाद भी सारी चीज़ें हैं। तो कई इसको आप ऑप्ट करने के लिए आप सिंपली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।